पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हारने के बाद क्या बोले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीती भाजपा। भवानीपुर में शुभेंदु ने ममता को हराया। ममता बनर्जी को भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने हराया, बोले ये हिंदुत्व की जीत। भवानीपुर विधानसभा सीट से लड़ रही ममता को भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। शुभेंदु नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार भी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां भवानीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। चुनावी जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, उनका राजनीतिक संन्यास अब हो गया है। 2021 में नंदीग्राम में हारी और इस बार भी हार गई। 15,000 से अधिक वोटों से उनके खुलकर मुसलमानों ने वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये हिंदुत्व की जीत है, ये बंगाल की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। साल 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर भी जीत दर्ज की है। भवानीपुर सीट पर रिजल्ट आने से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वोट लूट का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2011 में बड़ा बदलाव आया था, जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की। इसके बाद लगातार 15 वर्षों तक टीएमसी के दबदबा बना रहा और ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के विस्तार के दौर में पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था। ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ सबसे आक्रामक और मुखर नेताओं में गिनी जाती रही, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चुनौती पेश की। यही वजह है कि भाजपा ने बंगाल में संगठन विस्तार से लेकर चुनावी रणनीति तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई चुनावी मुकाबलों और लंबे समय राजनीतिक संघर्ष के बाद आखिरकार भाजपा ने बंगाल की सत्ता हासिल कर राजनीतिक इतिहास रच दिया। लगातार लंबे शासन के बाद संभावित एंटी इनकम्बेंसी, बदलते राजनीतिक समीकरण और भाजपा की आक्रामक रणनीति ने बंगाल की राजनीति में इस बड़े बदलाव की पटकथा लिखी। अब देखना होगा भाजपा किसे सीएम का ताज पहनाती है। महिला आरक्षण और नारी वंदन के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रही भाजपा क्या किसी महिला को सीएम बनाएगी, क्योंकि ममता बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, 15,000 में लीड किया। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। ये जो चेतला एरिया है वहाँ सब शरणार्थी है और नीचे वाला जो सीपीएम का लूज वोटर है सब मुझे वोट कर दिया। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में सीपीएम का 14,000 वोट, कम से कम 10,000 वोट सीपीएम का सपोर्टर ने देख लिया ये सब सीपीएम करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मरवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी को खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड। तो मैं पहले से आपको बता रहा था ये 7 चरण तक मुझे पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा।